तो हम लोग तर्क संग्रह ग्रंथ की जो न्याय बोधिनी टीका है उस न्याय बोधिनी टीका पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है ना जी। बात समझ में आई। हमने टीकाकार का मंगलाचरण भी देखा, मूल मंगलाचरण भी देखा, ठीक है, मूल मंगल भी देखा, टीकाकार ने जो अखिलागम संचारी उस पर भी हम लोगों ने विचार किया। अब ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, ग्रंथ का आरंभ हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो क्या आरंभ है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, यहाँ से ग्रंथ आरंभ, ठीक है ना। ये उद्देश्य ग्रंथ है ना। उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये चीज आप लोगों को मैंने पढ़ाई है पहले, ठीक है। उद्देश्य कैसे कहे, किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं, परीक्षा किसको, ये चीज आप लोगों को हमने बता दी। अब इसके अब उसमें जो उद्देश्य है उद्देश्य ग्रंथ चलेगा, ठीक है ना। अत्यंताभाव 4 प्रकार का, यहाँ तक पृथ्वी के निरूपण तक उद्देश्य ग्रंथ है आपका, ठीक है ना। क्या है? उद्देश्य। इसके बाद ठीक, तो ये उद्देश्य है। तो न्याय वैशेषिक के मत में 7 पदार्थ माने जाते हैं। कितने पदार्थ माने जाते हैं? 7 पदार्थ। न्याय के मत में 16 पदार्थ माने जाते हैं। बाकी किसी में 25 तत्व माने जाते हैं, किसी में कुछ माना जाता है, तो अलग अलग सभी के मत है। तो वैशेषिक मत में 7 पदार्थ माने जाते हैं। तो कौन सा? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्थ। अब उसमें समाज देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। समाज क्या होगा उसमें? एक मिनट, गुणम च द्रव्यम च गुणश्च कर्म च सामान्यं च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ठीक है ना। इतर द्वंद्व समास है इसमें, ठीक। बात समझ में आई इतनी? तो देखिए ये 7 पदार्थ माने जाते हैं, ठीक। बात समझ में आई। अब देखिए पदार्थ कहते किसको है? पदार्थ का लक्षण बोलिए, आप लोग पढ़े हैं। अथवा अभिधेयत्व पदार्थ, जानते हैं? पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थ। पदजन्य प्रतीति का जो विषय होता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में? अभिधेयत्व पदार्थत्व। नेट नहीं चल रहा है इनका, अब विद्यानंद जी को यही बुलाना चाहिए। नेट नहीं चल रहा है, कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है ना। वो स्वामी जी कमरे में उनको बुलाना, वो छोटे महात्मा कह देना नेट नहीं चल रहा है, यही आइए। नहीं ये इधर सामने वाले, वो छोटे महात्मा इधर इधर इधर, वो सामने वाला कौन है? 8 वही नेट नहीं चल रहा। हाँ चलिए ठीक है, बात समझ में है आप लोगों को। तो पदार्थ का लक्षण क्या किया हमने? जैसे आपने घटपद सुना, क्या पद सुना? घटपद। तो घटपद जन्य, घटपद सुन के, घटपद जैसे सुनते तो आपको प्रतीति होती है, घट रूप अर्थ की प्रतीति होती है, ठीक है। अयम घट, घट, ये प्रतीति होती है ना। उस प्रतीति का विषय कौन है? ये पदार्थ। विद्यानंद जी को कह देना यही आना, वो विद्यानंद जी को बुलाने के लिए, वो नेट नहीं चल रहा कह देना, ठीक है। ठीक है, तो बात समझ गई? आ गए समझ में? तो पदजन्य प्रतीति, पदजन्य घट पदजन्य प्रतीति क्या होगी? अयम घट। उस प्रतीति का विषय कौन होगा? घट रूप अर्थ, घट अर्थ होगा क्या? तो पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। बात समझ? तो पद से जन्य प्रतीति हो गई, घट ये प्रतीति, घट प्रतीति, उस प्रतीति का विषय कौन हो गया? घट, घट पदार्थ होगा बाबू, घट पदार्थ होगा। तो पदजन्य प्रतीति विषयत्व घट होगा ना, तो पदजन्य प्रतीति विषयत्व ही पदार्थ का लक्षण है। तो पदजन्य प्रतीति विषयत्व कहाँ गया आपका? घट में, घट रूप अर्थ में कबूल, तो वही क्या है? पदार्थ। घट पदार्थ है कि नहीं? घट पदार्थ है। तो पदजन्य प्रतीति विषयत्व चला गया उसमें। किसका लक्षण था? पदार्थ। क्या लक्षण था? किसमें लक्षण समन्वय करना है? घट रूप अर्थ में, घट पदार्थ है कि नहीं, उसमें लक्षण कीजिए। तो पदजन्य प्रतीति विषयता घट रूप अर्थ में है कि नहीं, तो लक्षण समन्वय हो गया। अब तो दूसरा भी लक्षण करते, अभिधेयत्व पदार्थत्व। अभिधेयत्व पदार्थ से लक्षण, जो अभिधेय होता है उसको अभिधा कहते हैं, शक्ति। अभिधा किसको कहते हैं? शक्ति। बात समझे? तो अभिधा माने शक्ति, शक्ति विषयत्व अभिधेयत्व। शक्ति का जो अभिधा का विषय होता है उसको क्या कहते हैं? अभिधेय। क्या कहते हैं इसको? अभिधेय। अभिधा माने शक्ति, शक्ति, और उसका जो विषय है उसको क्या कहेंगे? अभिधेय।
उसमें अभिधेयत्व रहेगा, है ना। जी। अभिधेयत्वम पदार्थत्वम, ये भी लक्षण कर सकते हैं। क्या लक्षण कर सकते हैं? अभिधेयत्वम पदार्थस्वम। क्या क्या बोले आप? अभिधेयत्वम पदार्थत्वम पदजन्य प्रतिविषयत्वम पदार्थस्य पदार्थत्वम। लक्षणम, बात समझ में? जी। अभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। बात समझ में? तो अभिधेयत्व ये क्या है आपका? पदार्थ का लक्षण है। बात समझ में आई ना? जी। तो देखिए, हाँ इतना समझ में आया अभी। पदार्थ किसको कहते हैं? ठीक। और पदार्थ कितने? सात सप्त है। पदार्थ। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव सप्त पदार्थ। सप्त पदार्थ है ना, सप्त पदार्थ ये ना, सप्तैव पदार्थ एव कर लगेगा, सात ही पदार्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एवकार कोई कहेगा, ठीक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव सप्त पदार्थ, ऐसा सप्त ग्रहण किया है। तो क्या सप्त ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ आप समझते, फटाफट बोल लूँ मैं, ठीक है। सप्त ग्रहण क्यों किया? उसकी ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि गिनने से भी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, तो सात का ग्रहण हो ही जाएगा। ये सात ही तो सात का ग्रहण हो जाएगा। फिर सप्त ये पद क्यों दिया आपने? सप्त पद देने की क्या जरूरत है? तो दीपिकाकार ने कहा कि विवच्छेदार्थम, अन्य संख्या विवच्छेदार्थम, संख्या का विवच्छेद करने के लिए, संख्या का निराश करने, अधिक संख्या विवच्छेदार्थम। किस लिए कहा? अधिक संख्या विवच्छेदार्थम, अधिक संख्या का निराश करने के लिए सप्त ये पद दिया हमने। किस क्या पद दिया? अधिक संख्या ठीक है ना। तो अधिक संख्या क्या है? तो न्याय के मत में 16 पदार्थ मानते हैं, ठीक है ना। और सांख्य के मत में 25 तत्व मानते, पदार्थ मानते हैं। तो 25 संख्या है पदार्थों की, 16 संख्या है। इस संख्या का व्यवच्छेद करने के नहीं, इतने ही सात ही पदार्थ है, जितने पदार्थ है उसमें से सात ही पदार्थ है, सभी के साथ नहीं अंतर्भाव। तो 25 संख्या है, अधिक संख्या जो 25 संख्या है, 16 संख्या है, उसका निराश करने के लिए क्या पद दिया? सप्त। सप्त ही है, सप्त से अतिरिक्त नहीं है, ये कह दिया उन्होंने, ठीक है ना। बात समझ गए? तो सप्त ग्रहण क्यों किया? व्यवच्छेदार्थ, संख्या का व्यवच्छेद अलग करने के लिए। अब यहाँ पर विचार कर रहे थोड़ा, तो कह रहे कि भैया देखिए, आप कह रहे कि अधिक संख्या का व्यवच्छेद करने के लिए क्या किया? सप्त का ग्रहण किया। बात समझ में आई? तो कह रहे देखिए, वो अधिक जो संख्या पदार्थ है वो प्रमित है कि नहीं? सप्त से अतिरिक्त पदार्थ जो है वो प्रमित है कि नहीं? आपको ज्ञात है कि नहीं? यदि कहोगे ज्ञात है तो उसका व्यवच्छेद कर सकते हैं? नहीं। उस पदार्थ का निराश कर सकते हैं आप? नहीं। अधिक संख्या यदि पदार्थ है तो उसका व्यवच्छेद कर सकते हैं? निराश नहीं कर सकते। तो सप्त ग्रहण, सप्त का मतलब इसलिए अधिक संख्या है तो उसका निराश करने के लिए सप्त का ग्रहण कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। अधिक है तो उसका निराश करने के लिए सप्त ग्रहण करना ही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और दूसरी बात करें, यदि आपको प्रमित नहीं है, यदि आपको सप्त पदार्थ से अतिरिक्त पदार्थ ज्ञात ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं, तो उसके व्यवच्छेद करने के लिए सप्त का ग्रहण क्या जरूरी है? अब दूसरा व्यक्ति ही नहीं कोई, तो उसका निराश किया जाता है? निराश करने की आवश्यकता है नहीं। ज्ञात क्यों नहीं है? और ज्ञात है, ज्ञात मतलब एक शंका कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि वो आपको जो आपने क्या कहा, सप्त पद जो है अधिक संख्या का विवच्छेद करने के लिए, निराश करने के लिए दिया है। तो कह रहे सप्त से अतिरिक्त कोई पदार्थ आप जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, ठीक है ना, जिसका निराश अधिक संख्या पदार्थ का विवच्छेद करने के लिए आपने सप्त पद दिया। तो कह रहे हैं कि अधिक संख्या दूसरी कुछ सात से अतिरिक्त कुछ पदार्थ आप है ऐसा जानते हैं क्या? नहीं जानते आप? कहेगा जानता हूँ, सात से अतिरिक्त पदार्थ है, तो उसका व्यवच्छेद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। सात ही है, इस ऐसा करके उसका व्यवच्छेद कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। अरे अधिक है तो उसका निराश कर सकेंगे आप, है ना, है ना। यहाँ कमरे में हम लोग कितने बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं, और 9वां भी बाहर है। मान लीजिए 9वां क्या है? व्यक्ति बाहर है, वो कमरे में बैठा है सामने, तो उसका निराश कर सकते हैं? नहीं है ये कह सकते आप? उसका निराश कर सकते? नहीं कर सकते। तो आपको ज्ञात है तो उसका निराश नहीं कर सकते, तो उसके लिए सप्त ग्रहण भी व्यर्थ होगा। व्यर्थ होगा कि नहीं? यदि कहोगे ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, ज्ञात ही नहीं है, तो उसका निराश करने के लिए सप्त पद क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। है ही नहीं, तो जो व्यक्ति, अब हम कमरे में 8 बैठे हैं, उसके अतिरिक्त बाहर कोई पदार्थ ज्ञात ही नहीं हमको, तो वो व्यक्ति नहीं है ना। 9वां नहीं है, 9वां व्यक्ति नहीं, हम 8 ही है यार, है ना, 8 ही है, दूसरा 9वां नहीं है। तो 8 कहना, हम 8 ही है ये कहने की जरूरत है हमें? दूसरा है ही नहीं 9वां, तो 8 ही है ये कहना क्या जरूरत पड़ी हमें? नहीं जरूरत। तो क्या हो गया? सप्तपद। तो सप्तपद क्यों दिया फिर?
व्यर्थम सज्ञापयति, ये लगा सप्तपद क्यों दिया गया? तो कह रहे हैं कि देखिए भैया सप्तपद इसलिए दिया, सप्तपद का क्या प्रयोजन है? तो आगे ग्रंथकार मूल में लिख रहे हैं, वो पढ़ो, न्यायबोधिनी पढ़ो बाबू। अथ पदार्थान विभजते द्रव्येति। हाँ, पदार्थ का विभाग कर रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, ठीक है ना? तत्र सप्तग्रहणं पदार्थत्व द्रव्यादि सप्ता अन्यतम अत्यव्याप्यामि इति व्याप्ति लाभाय। ठीक है ना? तो मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, एक मिनट। तो पदार्थान विभजते, इसका वाक्यार्थ बोध करना था, तो मैंने क्या किया, और उसका बाद में करते, ठीक है ना? अभी ये प्रकरण चल रहा है हमारा, वो बोल दिया मैंने, ठीक है ना? उसी पर विचार। तो सप्तग्रहण क्यों क्या है? पदार्थत्व है ना, पदार्थत्व व्याप्य सप्तान्यतमत्व रूप व्याप्ति लाभाय। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। पदार्थत्व द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्य, पदार्थत्व द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय। पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम, इस प्रकार की जो व्याप्ति है, समझिए पंडित जी, इधर समझिए, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है? पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम, क्या गया? पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम। बोलिए बोलिए, एक बार बोलिए। अन्यतमत्व व्याप्यम, इस प्रकार अन्यतमत्व व्याप्यम, इस प्रकार की जो व्याप्ति है उस व्याप्ति का लाभ हो जाए, इसलिए समझ गए बात? व्याप्ति कह रहे हैं। तो व्याप्ति क्या कह रहे हैं? पदार्थत्व जो है क्या है? द्रव्यादि सप्त अन्यतम व्याप्य है, यही क्या है? व्याप्ति। व्याप्ति कैसे समझिए थोड़ा, हम क्या कहते हैं? वन्य व्याप्यो धूम, क्या कहते हैं? वन्य व्याप्यो धूम कहिए, अथवा धूमो वन्य व्याप्य कहिए, बातें ठीक है? वन्य व्याप्यो धूम कहिए अथवा धूमो वन्य व्याप्य कहिए, एक ही बात है कि नहीं? अथवा यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, ये कहिए, ठीक? यही व्याप्ति है ना आपकी। व्याप्ति का लक्षण क्या है? तो व्याप्ति साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति है, ठीक है? धूम व्यापक, वन्य का सामानाधिकरण है, धूम में है, तो धूमो वन्य व्याप्य कहिए, वन्य व्याप्य धूमो कहिए, वन्य सामानाधिकरण्यो धूम, ये कहिए, यही क्या है? व्याप्ति है कि ना आपकी? अथवा यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य, सीधा कहिए, ये व्याप्ति है कि ना? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य, ठीक? बात समझे? उसी प्रकार यहाँ पर भी यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम, क्या बनेगा? बात समझे? अब देखिए, द्रव्यत्व का पदार्थत्व का व्याप्य कौन होगा? अन्यतमत्व का व्याप्य कौन होगा? पदार्थत्व होगा। मैं गलत बोल दिया। पदार्थत्व जो है द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व का क्या है? व्याप्य है, व्याप्य है, व्याप्य। पदार्थत्व व्याप्य है बाबू, व्याप्य है, ठीक है? तो जहाँ जहाँ पदार्थत्व है वहाँ वहाँ क्या है? द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व है। तो व्याप्य कौन होगा? व्याप्य कौन होगा? बोलिए आप। व्याप्य हो गया पदार्थ, व्यापक हो गया, व्याप्य होगा द्रव्यत्व आदि। देखो, यत्र यत्र पदार्थत्व तत्र तत्र द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व, इसमें व्याप्य कौन होता है? बोलो। यहाँ पर व्याप्य पदार्थत्व, व्यापक कौन हो जाएगा? अन्यतमत्व, द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व, ये क्या हो जाएगा? व्यापक। जी। अरे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य, उसमें व्याप्य, एक मिनट, व्याप्य कौन होगा? धूम। धूम क्या होगा? व्याप्य। व्यापक कौन होगा? वन्य होता है कि नहीं? धूम अधिक देशवर्ती इसलिए व्याप्य है, वो न्यून देशवर्ती इसलिए व्याप्य है, और वन्य अधिक देशवर्ती इसलिए वो व्यापक है। धूम न्यून देशवर्ती इसलिए व्याप्य है, वन्य अधिक देश इसलिए क्या? व्यापक, ठीक है ना? तो यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र वन्य, ठीक है ना? ये व्याप्य है। अथवा ऐसा बोलो उसको, धूमो वन्य व्याप्यो, मूल तर्क संग्रह पढ़ाते समय कहा था, इसको भी व्याप्ति कहते हैं। धूमो वन्य व्याप्यो अथवा वन्य व्याप्यो धूम, कैसे बोले? अब इन्होंने क्या किया? पदार्थत्व जो है द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम कह दिया। धूमो वन्य व्याप्यम की तरह कह दिया, धूमो वन्य व्याप्यम, उसी प्रकार धूमो वन्य पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम,
अन्यतमत्व व्याप्यम, अन्यतमत्व व्याप्यम। ये समझिए क्या व्यापक है क्या व्याप्य है। यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम व्याप्यम। द्रव्यादि सप्त पदार्थ अन्यतमत्वम, ऐसा बोलो ना सीधा। व्याप्य आप छोड़ो ना, यत्र यत्र करके बोल रहे हैं। यत्र यत्र पदार्थ तत्र तत्र लेकिन व्याप्ति इसको हो गई। उल्टा करें ना, ऐसा करें ना, पहले इसको पहले द्रव्यादि सप्तान्य यत्र यत्र द्रव्यादि सप्तान्य पदार्थत्वम। नहीं, ठीक है, इसको सुनिए। व्याप्य हमें द्रव्यत्व को बनाना है, ठीक है ना। व्याप्य तो पदार्थत्व को बनाना है, सॉरी, पदार्थत्व को व्याप्य बनाना है। क्या बनाना है? व्यापक को बनाना है। व्यापक द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व बनाना है। ठीक, समझ में आया ना। तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। ठीक है, ये क्या व्याप्ति है कि नहीं। मतलब उनका कहने का से जहाँ जहाँ भी पदार्थ, जो जो भी पदार्थ होगा वो द्रव्यादि सप्त में से ही कोई होगा। द्रव्यादि सप्त से कोई, द्रव्यादि सप्त में से ही कोई होगा। ठीक है, ये भाव उनका। अब उन्होंने धर्म को लेकर व्याप्ति बनाई, यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। जहाँ जहाँ भी पदार्थ रहेगा वहाँ द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व रहेगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, ये व्याप्ति का लाभ हो जाएगा कि ना हमें सप्त ग्रहण करने पर, नहीं होगा। ठीक है ना, भाव समझ में आया इनका। तो इनका कहने का तात्पर्य जो जो पदार्थ है वो द्रव्यादि सप्त में से ही है। द्रव्यादि सातों से अतिरिक्त तो कुछ नहीं। जो भी पदार्थ दिखेगा आपको वो द्रव्यादि सातों में से एक ही होगा, ये भाव होगा। तो उन्होंने कह दिया कि यत्र यत्र पदार्थ, जो जो यद यद पदार्थ तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमः, ऐसा बोल सकते। यद यह पदार्थ स स द्रव्यादि सप्तान्यतमः, ऐसा भी बोल सकते हैं। अधर्म रहित व्याप्ति बने। उदाहरण तो नहीं मिले यथा, और कुछ बचे गए तो नहीं। नहीं, उदाहरण नहीं, उदाहरण मत दीजिए। ठीक है, नहीं है तो कोई दोष नहीं है। नहीं कोई नहीं, ये जहाँ जहाँ पदार्थत्व है। अब उदाहरण देंगे ना भाई, घट है ना, उदाहरण क्यों नहीं। जहाँ जहाँ घट, हाँ घट उसी का अंतर्गत आएगा ना। तो जहाँ जहाँ पदार्थत्व है, पदार्थत्व घट में है कि नहीं, घटाइए ना, घट में घटा सकते हैं। उदाहरण क्यों नहीं, जहाँ जहाँ पदार्थत्व है, घट में पदार्थत्व है कि नहीं, वहाँ वहाँ द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व है कि नहीं महाराज जी। द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व है कि नहीं, वहाँ है कि नहीं, किसी में, घट में। तो उदाहरण मिला कि नहीं, हाँ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बात समझ में आई आप लोगों को। तो पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम, ये कहा ना, इस प्रकार की व्याप्ति लाभ के लिए। उस व्याप्ति का बताया आपको तीन प्रकार से बोल सकते हैं आप। यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व बोलिए, अथवा पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, अथवा द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम पदार्थत्वम, ये बोलिए। ये दोनों में से, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। समझना है आपको, तीनों एक ही है, तीनों में से कुछ जो आपको लगे अच्छा बोलने में सुविधा हो वो बोलिए आप। बात समझ में आई, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का अर्थ होता है द्रव्य अन्यतम प्रत्यय होता है। ठीक है ना, हाँ, ये जो प्रत्यय होता है बहु में से एक को बताने वाला, बहु में से एक, उसमें से कोई ना एक। बात समझे। और दो में से एक बताने के लिए अन्यतर पद देता है, दोनों में से अन्यतर, बहु में से एक अन्यतम। अन्यतम किसको कहते हैं, बहु में से एक होता है उसको क्या कहते हैं, अन्यतम कहते हैं। बात समझे, बहु में से एक को अन्यतम कहते हैं। तो अन्यतम इतना समझा, अन्यतमत्व। तो जहाँ जहाँ पदार्थ, घट में पदार्थ तो है, वहाँ वहाँ द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व है कि नहीं, मैंने द्रव्यादि सप्तों में से कोई एक है कि नहीं, वो अन्य एक है कि नहीं, अन्यतम माने बहु में से एक है कि नहीं, कौन है वो, द्रव्य। उसमें द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व रहेगा कि नहीं, रहेगा। इतना समझ है। तो जहाँ जहाँ पदार्थ तो द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व रहेगा। कहीं भी घटाइए पदार्थ मिल जाए आपको, वहाँ पर भी व्याप्ति का लाभ हो जाएगा। इसलिए सप्त का ग्रहण किया। क्या किया, लग गया ना। अब आगे चलिए, आगे लाभ के लिए। अब कहे, सुनो पढ़ लिया ना, एक मिनट। अब कह रहे विशेष बात भी थोड़ी सुनिए। अब कह रहे कि भैया देखिए, ये पदार्थत्व और सप्तान्यतमत्व, ये व्याप्ति बनाई आपने ऐसे, पदार्थत्व का व्यापक बनाया, द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व, ये अर्थ आ गया, ये व्याप्ति का लाभ हो गया। परंतु पदार्थत्व न तो पदार्थत्व
मूल में प्रयुक्त, मूल में पदार्थत्व शब्द है क्या कहीं? नहीं है। ना तो सप्तान्यतमत्व, ये वहाँ मूल क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। अब वहाँ सप्त है और पदार्थ है, पदार्थत्व है वहाँ? सप्तान्यतमत्व है वहाँ? द्रव्यादि सप्तान्यतम नहीं है। तो ये अर्थ कहाँ से आ गया है? यत्र यत्र पदार्थत्व तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व। ये मूल से कैसे आता है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना, मूल से कैसे आया, इसको देख लीजिए। थोड़ा सरल है, कोई घबराइएगा मत, ठीक है ना? जितना समझ में आया उतना समझिए, ठीक? नहीं आया तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक ना? तो देखिए, तो कैसे आया? तो देखिए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। क्या कहा? सप्त पदार्थ। क्या कहा? सप्त पदार्थ। देखिए यहाँ पर, देखिए सप्त एक पद है, पदार्थ एक पद है। तो यहाँ पर पदार्थ में सप्तत्व का विधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पदार्थ में सप्तत्व का विधान कर रहे हैं। पदार्थ साथ ही है, माने सप्तत्व का क्या कर रहे हैं? इसमें विधान कर रहे हैं, ठीक है? तो पदार्थ में किसका विधान कर रहे हैं? सप्तत्व का विधान कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? ठीक है ना? तो विधान कर रहे हैं। तो विधेय कौन हो गया? किसका विधान कर रहे हैं? पदार्थत्व। विधेय कौन हो? सप्तत्व। सप्तत्व हो गया। नहीं, एक मिनट, ठीक है? नहीं, गलत है, ठीक है? तो विधान किसका कर रहे हैं हम? सप्त का विधान कर रहे हैं, सप्तत्व का विधान कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? सप्तत्व का वह विधान कर रहे हैं, ठीक है ना? बस, और विधेय होगा। विधेय कौन हो गया? सप्तत्व विधेय होगा। विधेय कौन हो गया? सप्तत्व, ठीक? विधेय होगा। और उद्देश्य कौन हो गया? पदार्थ उद्देश्य। पदार्थ उद्देश्य। उद्देश्य कौन हो गया? नहीं आया। विधेय कौन हो गया? सप्तत्व का विधान कर रहे हैं ना। उद्देश्य क्या होगा? पदार्थ। इतना समझ में? उद्देश्य क्या? पदार्थ। उद्देश्य और विधेय। हाँ, ठीक। तो उद्देश्य क्या है? पदार्थ है। तो उद्देश्यता अवच्छेदक कौन होगा? उद्देश्यता अवच्छेदक कौन होगा? उद्देश्य है पदार्थ। उद्देश्यता अवच्छेदक कौन हो गया? लग गया ना? कोई कठिन तो नहीं है। उद्देश्यता अवच्छेदक पदार्थत्व हो गया। और विधेय इतना आ गया, ठीक है ना? तो उद्देश्य विधेय भाव करे वहाँ। क्या कह रहे? उद्देश्य। और एक नियम है। क्या नियम है? उद्देश्यतावच्छेदक का व्यापकत्व। उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वम विधेय विधेय संसर्गे, ठीक? यह है। अथवा लिख लिया। उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वम विधेय विधेय संसर्गे वा भासते। बस संसर्ग वा भास, ये नियम है। विधेय विधेय वा संसर्गे, विधेय वा विधेय संसर्गे भाषा। लिखा ना? ठीक है। इतना है। अथवा ऐसा भी उसको बोल सकते हैं उल्टा, उद्देश्यता अवच्छेदके, ठीक है ना? उद्देश्यता अवच्छेदके विधेय विधेय संसर्ग व्याप्यत्वम भासते। ये भी कह सकते, उल्टा भी कहिए, कोई नहीं। उल्टा समझिए पहले, उल्टे के बाद में, ठीक है ना? उद्देश्यतावच्छेदके, उद्देश्यता नहीं, उसको छोड़ो। एक लिख लिया ना? हाँ, इतना लिखो, कोई नहीं। एक ही आएगा, वो अपने दिमाग से बनाने के बाद। तो उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्व विधेय अथवा विधेय संसर्ग भाषा, ये नियम है। तो उद्देश्यतावच्छेदक कौन है? विधेय कौन है? क्या? सप्तत्व। सप्तत्व विधेय। विधेय क्या होता है? पदार्थ। उद्देश्यतावच्छेदक का व्यापक होता है विधेय। तात्पर्य क्या है? उद्देश्यता का अवच्छेदक का व्यापक कौन होता है? विधेय। तो मैं वही अर्थ होगा। उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापकत्व विधेय माने उद्देश्यता का अवच्छेदक जो अवच्छेदक का व्यापक कौन होता है? विधेय होता है। ये समझ में आया इतना बात? अब देखिए, पर्वतो वन्यमान क्या है? अनुमिति है। अनुमिति है ना? तो अनुमिति में विधेय कौन है? पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति है। उस अनुमिति में उद्देश्य कौन है? सुन के मत बोलो, बोलो तो निश्चय करके बोलो। उद्देश्य कौन है? इसमें अनुमिति है तो उसमें उद्देश्य कौन है? अनुराध है। बोलो, कोई भी बोलो। हाँ बोलो, जाए। उद्देश्य पर्वत उद्देश्य वाणी विधेय ठीक है ना? तो उद्देश्य कौन होगा बाबू? अरे पर्वतम उद्देश्य वन्य विधेय थे।
वन्य विधेय पर्वत पर्वत को उद्देश्य करके वन्य का पर्वत को उद्देश्य कहते हैं, वन्य को विधेय कहते हैं। वो आएगा आपकी न्याय बुद्धि में पढ़ोगे तो आएगा। तो इतना समझ, तो उद्देश्य कौन हो गया? पर्वत हो गया ना उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य। विधेय तो जहाँ जहाँ पर्वत तत्व है पक्षता अवच्छेदक सामानाधिकरण अनुमिति करोगे तो जहाँ जहाँ पर्वत है वहाँ वन्य है कि नहीं? तो पदार्थता अवच्छेदक व्यापक कौन हो गया? पदार्थता अवच्छेद उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापक कौन हो गया? तो उद्देश्यता अवच्छेदक कौन है? उद्देश्यता अवच्छेदक नहीं आ रहा। उद्देश्य कौन हो गया? उद्देश्य कौन हो गया? उद्देश्यता अवच्छेदक पर विधेय कौन हो गया? तो पक्षता अवच्छेदक अवच्छेदन जहाँ अनुमिति होगी जहाँ वहाँ पर अनुमिति करेंगे आप, तो सभी पर्वत में वन्य का विधान कर रहे हैं हम, ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ पर्वत तत्व है उद्देश्यता अवच्छेदक है ना? वहाँ वहाँ क्या विधेय कौन है? विधेय कौन है? वन्य है क्या? तो उद्देश्यता अवच्छेदक कौन हो गया? पर्वत तत्व। उसका व्यापक कौन हो गई? अब समझे ना, वन्य व्यापक होती है। जो अधिक देश में रहता है वो व्यापक होता है। लेकिन पदार्थ अधिक देश में रहेगा, पदार्थ सब में रहेगा, पदार्थ सब में रहेगा। और जो हम बना रहे हैं व्याधि सप्तान्यतमत्व ये तो कम में रहेगा, एक में रहेगा। नहीं सुनिए बात सुनिए, आपकी बात में शंका करते हैं। तो देखिए पर्वत तत्व जहाँ जा रहेगा वहाँ वहाँ वन्य रहेगा। तो पदा उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापक का लक्षण बताएंगे, वो बीच में मत बोलो, ठीक है? बता देता हूँ क्या बाद में शंका पूरा बोलने के बाद शंका करिए, ठीक है? तो आप देखिए उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापक कौन हो गया? वन्य हो गई, इतना समझिए। तो उद्देश्यता अवच्छेदक पर्वत तत्व, उसका व्यापक कौन होना है? विधेय को बनाना है। तो विधेय व्यापक बना कि नहीं? किसका व्यापक बना? पर्वत तत्व। उद्देश्यता अवच्छेदक का व्यापक भाषित होता है कि नहीं? ये नियम घट गया कि नहीं? उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापकत्व विधेय भाषित होता है। तो जहाँ जहाँ पर भी पर्वत तत्व है वहाँ पर क्या है? वन्य है, ठीक है ना? ये भाषित होता है कि नहीं? बात समझ में इतना, ठीक है? जैसे आपको दूसरा उदाहरण समझिए एखादा, इको एनची एकम उद्देश्य यह विधीयते है ना? अब उद्देश्यता अवच्छेदक कौन है यहाँ? इक्तो। उद्देश्यता अवच्छेदक इक्तो, उद्देश्य एक हो गया। इक्तो तो एक स्थानित्व, दोनों एक स्थानित्व के इक्तो भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना? दो ही बात समझे? तो इक्तो भी उद्देश्यता अवच्छेदक, तो उद्देश्य हो गया एक, उद्देश्यता अवच्छेदक इक्तो। वहाँ पर विधान किसका कर रहे हैं? विधेय कौन कहा? विधेय होगा क्या? तो उद्देश्यता जहाँ जहाँ इक्तो है वहाँ वहाँ यन होगा कि नहीं? यन होगा। तो उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापक साफ बनता है, वो बने न बने, ठीक है? उसको आपको समझाने के लिए बताइए, बनता ही है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापक कौन हो गया? यन होगा। जहाँ जहाँ इक्तो है वहाँ वहाँ पर इक मत कहो। उद्देश्यता अवच्छेदक व्यापक बना है, बन गया ना? ठीक, बन रहा है। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर क्या है? सप्त पदार्थ। हाँ, तो देखिए सप्तत्व का क्या कर रहे हैं? विधान कर रहे हैं। विधेय कौन? सप्तत्व। उद्देश्य पदार्थ, उसका पदार्थता अवच्छेदक पदार्थत्व क्या है? पदार्थत्व। तो जहाँ जहाँ पर पदार्थत्व है वहाँ वहाँ सप्तत्व है। अब यहाँ सप्तत्व का अर्थ उन्होंने क्या किया? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व। क्या अर्थ कर दिया? ये अर्थ व्याप्ति तो ऐसे बना रहे ना। तो सप्तान्यतमत्व कहाँ से आया? तो सप्तत्व का विधान कर रहे हैं। और सप्तत्व का अर्थ क्या होता है? सप्तान्यतमत्व ही अर्थ होता है। द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व ये अर्थ। सप्तान्यतम सप्त क्या है? तो द्रव्य है। तो सप्तान्यतम कैसे है? क्या अर्थ? तो देखिए ये समन्वित जो धर्म होते हैं, क्या होते हैं? समन्वित धर्म। देखिए सप्तत्व कहाँ रहेगा? मुझे बताइए थोड़ा। सप्तत्व कहाँ रहेगा? सात में रहेगा। और सप्त अन्यतमत्व, सप्त भिन्न भिन्नत्व, सप्तान्यतमत्व का अर्थ सप्त भिन्न भिन्नत्व। सप्त भिन्न भिन्नत्व कहाँ रहेगा? सातों में रहेगा। सातों में रहेगा महाराज जी। कहाँ रहेगा? एक सातों में रहेगा। सप्त भिन्न भिन्नत्व कहाँ रहेगा? ठीक, कहाँ रहेगा? सप्त भिन्न भिन्नत्व कहाँ रहेगा? सातों में रहेगा। और सप्तत्व कहाँ रह रहा है? सप्तत्व साथ में, ठीक है ना? वो हमेशा साथ रहेगा। तो समन्वित हो गए ना, तो समन्वित होने से उनमें ऐक्य होता है। चाहे सप्तत्व बोलिए चाहे सप्तान्यतमत्व बोलिए, दोनों एक ही है। क्या है? इसलिए सप्ता, अब हमें सप्तान्यतमत्व अपेक्षित है, इसलिए हम सप्तान्यतमत्व बोल रहे हैं। सप्तत्व कहा है ना? उद्देश्य विधेय सप्तत्व किया आपने, विधेय तो सप्तत्व है। तो सप्तान्यतमत्व कहाँ आ गया? व्यापक सप्तान्यतमत्व कहाँ से लाया आपने?
तो सप्तत्व का अर्थ है सप्तान्यतम। लग गई बात? ये चीजें समझने लायक होती है ऐसी, ठीक है। तो सप्तान्यतमत्व, ठीक है ना। तो सप्तान्यतमत्व क्या है? व्यापक है, द्रव्यादि सप्तान्य। तो व्याप्य कौन है? पदार्थत्व। तो पदार्थतावच्छेदक कौन है यार? पदार्थत्व। तो पदार्थतावच्छेदक जो पदार्थत्व है उसका व्यापकत्व किसमें है? सप्तान्यतमत्व है कि नहीं? तो उद्देश्यतावच्छेदक पदार्थत्व का व्यापक किसमें भाषित होता है? ये नियम है, उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्व कहाँ भाषित होता है? विधेय में भाषित होता है, विधेय में भाषित होता है। ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? लग गया? तो आ गए ना, यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। ये व्याप्ति का लाभ होगा कि नहीं? किससे? सप्त ग्रहण करने। यही व्याप्ति है, इसी व्याप्ति का लाभ करने के लिए किस पद का ग्रहण किया? आ गए कि नहीं? धीरे धीरे लगाए, बार बार सुन के आ जाएगा, कोई कठिन नहीं। अब सप्त भिन्न भिन्न तो कह रहे हैं, सप्त भिन्न भिन्न तो अब बताइए यहाँ पर है बाबू, इधर देख, सप्त से भिन्न क्या हो सकता है कोई? आपने सप्त द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व, अन्यतमत्व का अर्थ क्या होता है? तद भिन्न भिन्नत्व कहो। क्या कहो? अन्यतमत्व का अर्थ क्या होता है? घटपट मटाहा, तत्पद से लीजिए घटपटमट, तद भिन्न कौन हो जाएंगे? बाकी से छोड़। तद भिन्न तो फिर कहा जाएगा? घटपटादि में, घटपटादि सभी में आएगा। तो तद भिन्न भिन्न तो ही क्या है? अन्यतमत्व का है, अन्यतमत्व का है। ठीक है, बात समझे? तद भिन्न भिन्नत्वम अन्यतमत्व। अब यहाँ कह रहे कि आपने द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का, तो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का अर्थ क्या होगा? याद हो गया? याद तो करेंगे आप? तो नहीं कर सकते ऐसा अर्थ? कर सकते हैं? होगा? द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्न तो अर्थ लगेगा? होगा? सोचो, हो सकता है? भिन्न भिन्न तो का अर्थ क्या होता है? भेद विशिष्ट भिन्नत्वम, द्रव्यादि सप्त भेद विशिष्ट भिन्नत्वम, ये अर्थ ये भी करते हैं। भिन्न भिन्नत्व का अर्थ है ऐसे, ठीक है? नहीं आ रहा है? अरे सप्त भिन्न भिन्न तो अर्थ कर रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं? द्रव्यादि सप्त भिन्न। तो द्रव्यादि सात से भिन्न कोई होता है क्या? बताइए तो मुझे जरा। तो द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्न तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं हो सकता है। तो क्या करें यहाँ पर? ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका अर्थ करना है, यहाँ थोड़ा अर्थ अलग करते। द्रव्यादि सप्त भेदाभावत्व, ठीक है? द्रव्यादि सप्त का भेद तो एक एक में मिल जाएगा। द्रव्य का भेद गुण में मिलेगा, गुण का भेद कर्म में मिलेगा, कर्म का भेद सामान्य में मिलेगा, सामान्य का भेद अन्य में मिलेगा। एक एक का भेद एक एक मिल जाता है, परंतु सकल भेदकूट द्रव्यादि सप्त भेदकूट कहीं मिलेगा नहीं। तो द्रव्यादि सप्त भेदकूट अभावत्व, ये अर्थ करेंगे उसका। क्या करेंगे? द्रव्यादि सप्त भेदकूट अभावत्व कहा जाएगा द्रव्यादि सप्त में। इतर भेद कहाँ रहेगा? इतर भेद कहाँ रहेगा? इतर भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी इतर भेद होती गंधवत्व। इतर भेद कहाँ रहेगा? इतर भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी। इतर भेद अभाव कहाँ रहेगा? इतर भेद अभाव उसी प्रकार द्रव्यादि सात का भेद तो कहीं मिलेगा नहीं, तो भेद अभाव तो ही जाएगा किसमें? द्रव्यादि सात में। वही उसका अर्थ करना। क्या अर्थ करना है? हाँ, अब कोई पूछेगा आपको द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्न तो अन्यतमत्व का अर्थ कर दिया आपने। द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व का अर्थ क्या किया? द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्न का अर्थ कर दिया आपने, ठीक है ना? तो द्रव्यादि तो सप्त से तो कोई भिन्न नहीं होता है, तो अन्यतमत्व का अर्थ कैसे करें? भेदकूट, सारे भेदकूट का कह रहे, द्रव्यादि सातों का भेद ले रहे हैं ना, द्रव्यादि सप्त भिन्न ले रहे हैं हम, पूरे का पूरे भेद का कूट कहीं मिलेगा आपको? कहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो द्रव्यादि सप्त भेद नहीं आ रहा है, द्रव्यादि सातों मिलकर द्रव्यादि सातों का भेद कुछ समुदाय कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई है नहीं उसके आगे कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्न तो बनेगा आपका। उसके लिए हमने दूसरा अर्थ किया कि द्रव्यादि सप्त भेद अभावत्वम। अब द्रव्यादि सप्त भेद कहीं मिलेगा नहीं, तो भेद अभाव ही सर्वत्र। तो द्रव्यादि सप्त भेद अभावत्व कहाँ जाएगा?
उसी में जाएगा। किस में जाएगा? द्रव्यादि सप्त में जाएगा। अब बन जाएगा ना, तो ये भी उत्तर है, ये भी याद रखिए, दीपिका में बता दी ये चीज को आपको पकड़ के रखना, ठीक? दीपिका में आएगी। हाँ, दीपिका में है। दीपिका में है ये चीज, ठीक है ना, पढ़ लेना बाद में। वो शॉर्ट में वो किरणावली में स्पष्ट भी दिया है नीचे, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं देख करके, ठीक है ना, कठिन नहीं है। चल आगे बढ़िए। बात समझ में आई? जी, ठीक। है ना? अब ये इस प्रकार की ये जो व्याप्ति पदार्थत्व द्रव्यादि सप्ता अन्यतमत्व व्याप्यम, इस प्रकार की व्याप्ति का लाभ करने के लिए क्या कर दिया? सप्त पदार्थ, सप्त पद का ग्रहण किया। ये समझ में आए? शुरू से पढ़ो एक बार। हाँ, समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? जी। तत्र सप्त ग्रहणं पदार्थत्व द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं व्याप्यामि इति व्याप्तिलाभाय। व्याप्यम इति व्याप्तिलाभाय। अब पहले आया था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समोया भाव सप्त पदार्थ। इसके बाद आया था अथ पदार्थान विभज्यते। इसके बाद क्या आया था? तत्र सप्त अथ पदार्थान विभज्यते। ठीक है ना, वो थोड़ा इसमें वो क्रम में भंग हो गया थोड़ा। अथ पदार्थान विभज्यते। अथ पद का अर्थ क्या है? अथ पद का अर्थ है अनंतरी, अनंतरार्थक। अथ पदार्थान, अथ माने अनंतर। किसके अनंतर? मंगलाचरण के अनंतर क्या करते हैं? पदार्थान विभजते। क्या करते हैं? पदार्थों का विभाग करते हैं। इसको बताओ, पदार्थान विभजते, इसका वाक्यार्थ बोध क्या होता है? क्या देखिए, ठीक है ना, पदार्थान विभजते। कठिन तो नहीं जा रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है कोई? कठिन नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है। पदार्थान विभजते क्या बनेगा शब्द? हाँ, हल्की सी रफ्तार बढ़ा रही है। ठीक, बढ़ा है। हाँ, पदार्थान विभजते। यहाँ पर क्या शब्द बोध होगा? बोलो, शब्द बोध क्या होगा? पदार्थान विभजते। नहीं आता है? हाँ, द्रव्यादि सप्तान, हाँ, बोल। हाँ, द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं विभजते। शब्द बोध देखिए क्या है? पदार्थान विभजते। महाराज जी क्या है शब्द बोध? बोलिए आप एक बार। आप बताइए, मुझे नहीं पता है। पदार्थ कर्म द्वितीय। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, कर्मत्व। बोलिए, सही बोल रहे हैं। पदार्थ कर्म। पदार्थ कर्मक। हाँ, विपूर्वक। हाँ, शब्द बोध भज धातु का देखिए, अर्थ